हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है प्रश्नावली 8.3। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला बता दे रहा हूं जो इस पर यूज होगा। वैसे फॉर्मूला मैंने ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 में बढ़िया से बताई है। जितने भी फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाला है 8.1 से लेकर 8.4 तक, सारी फॉर्मूला मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से प्रूफ करके बताया है। सिर्फ लिखा नहीं दिया है, समझाया भी है, और कौर फॉर्मूला कहाँ से आया वो प्रूफ करके भी मैंने दिखाया है। लेकिन इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूला को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। पूरक कोण सूत्र के नाम से जाना जाता है इसको। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब अगर साइन 90 माइनस थीटा के जगह ए रहेगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए। साइन 90 माइनस अगर यहाँ 18 डिग्री रहेगा ना, साइन 90 माइनस 18, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 18। तो बातें समझ में आई कि साइन 90 माइनस यहाँ जो चीज रहेगा वही चीज यहाँ हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। फिर वही सारी बात, अगर कॉस 90 माइनस ए रहेगा तो साइन ए, अगर कॉस 90 माइनस 2a रहेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 2a। मतलब इस थीटा के जगह पर जो भी बैठा रहेगा यहाँ वही आ जाएगा। इस चीज को उसी तरह थोड़ा उल्टा देखते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं साइन 3a को बदलना है कॉस में, अभी अगर हम बोलते कि साइन 3a को बदलना है कॉस में, तो देखो अगर कॉस 90 माइनस 3a रहता तो क्या लिखते आप, कॉस 90 माइनस थीटा। अभी लिखे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो उसी तरह कॉस 90 माइनस अगर ए यहाँ थीटा रहता तो आप क्या लिखते, साइन थीटा। तो वो इसी तरह कॉस 90 माइनस 3a है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, साइन 3a। तो अब साइन 3a को बदलना है कॉस में, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 3। वही चीज है, सेम चीज, लेकिन आपके समझने के थोड़ी सी फर्क बन जाती है। कॉस 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a, तो साइन 3a को कॉस में बदलेंगे, कॉस 90 माइनस 3a लिख देते हैं। उसी तरह टेन और कॉट के साथ है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो बच्चों समझ में आ गई ये बातें। ठीक है, अब जरा एक और एग्जांपल लेके देखता हूं मैं। अगर हमको लाना है यहाँ पे साइन एक्स है और हमको कॉस के रूप में बदलना है, तो क्या लिख सकते हो आप, कॉस साइन एक्स के लिए कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। सिंपल, कोई दिक्कत हुई नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली की ओर चलते हैं। एक नंबर का जो सवाल है बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो एक का एक नंबर है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। दूसरा इसका टेन 26 डिग्री अब बट्टा कॉट 64 डिग्री। तो बच्चों बने रहना, किताब के सवाल के साथ साथ मैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट कैसे कैसे सवाल चेंज करके पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। और आप में धैर्य होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर आप में धैर्य नहीं है आधा एक घंटा बैठने को, इस वीडियो को देखने को, चले जाते हो इस एजुकेशन यानी पढ़ाई के वीडियो को छोड़ के किसी और वीडियो, कॉमेडी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देख 2.5 घंटे देख लेते हो यार। तो पढ़ाई के वीडियो को आधा घंटा देख के तुम नोट नहीं बना सकते हो, बर्बाद हो लाइफ में, बेकार हो, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, काय को पैसे का बर्बाद कर रहे हो माँ बाप का। ठीक है, तो अगर आप में धैर्य नहीं है, 2.5 घंटा का फिल्म देख सकते हो, 1 घंटा का वीडियो नहीं देख सकते हो, तो छोड़ो, जाओ किताब उतार समेटो, काम करो, काम धंधा शुरू करो। तुम मूवी बनाओ, मूवी देख रहे हो तो मूवी बनाओ, हीरो बन जाओ, क्या दिक्कत है। तो साइन 18 डिग्री बट कॉस 72 डिग्री है। सबसे पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि दोनों का जोड़ 90 है कि नहीं। बिल्कुल है, 18 और 72 क्या होगा, 90। तो ले आते हैं इसको सॉल्व करने। साइन 18 डिग्री है, ठीक है, कॉस 72 है। तो चाहे आप साइन को चेंज करो या कॉस को चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। मतलब जिन दो कोणों 18 और 72 जोड़ के 90 हुआ है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। बातें समझ में आ रही है। तो मान लो हम कॉस को ही चेंज करते हैं। कॉस 72 है, कॉस 90 में कितना घटाएं, 72 आएगा। आप जानते हैं 18 और 72 जोड़ने पर 90 है, तो कॉस 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 72। कॉस 90 माइनस 18 मतलब क्या, कॉस 72। ये मान बदला है, नहीं बदला है,
ये जैसा है वैसा ही है, 90 माइनस 18 बराबर क्या, 72। यहाँ भी क्या है, 72। मान अब बदलेगा, साइन 18 ऊपर में है, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना, ऊपर या नीचे। तो साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 90 माइनस 18 मतलब कॉस 72। तो कॉस 90 और 18 को देखो कि थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा, अभी बताए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह क्या 18 डिग्री, ऊपर भी साइन 18 डिग्री, नीचे भी साइन 18 डिग्री। आप जानते हो 2/2 कट के क्या हो जाता है 1, 5/5 कट के क्या हो जाता है 1, यानी ऊपर नीचे अगर सेम रहे तो कट के क्या हो जाता है 1। तो साइन 18 बटे साइन 18 कट के हो गया 1। तो बट्टे में रहे इस तरह का सवाल तो अधिकांश का आंसर 1 होता है, लेकिन सावधानी से देखना कि अगर यहाँ गुना में तुमको 2 दे दिया, 2 साइन 18 बटे कॉस 72, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो ये दोनों कट के तो 1 होगा, लेकिन यहाँ 2 गुना 1 होके क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। अगर गुना में आपको 7 दे दिया तो 7 हो जाएगा, उसी चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो जनरली बट्टे वाला जिसका आंसर मतलब इस तरह का सवाल हो जोड़ने पर 90 आता हो तो आंसर 1 ही आता है। चलिए दूसरा देखते हैं, टेन 26 डिग्री है, टेन 26, अब इसका ऊपर वाला ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। टेन 26 लाना है, टेन 90 माइनस कितना घटाए 26 आएगा तो 64, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है तो एक को घटाएंगे दूसरा मिलेगा। तो टेन 90 माइनस 64 बराबर टेन 26, मान बदला है नहीं बदला है, टेन है 90 माइनस 64 26 है, 90 माइनस 64 मतलब 26 ही है, अभी चेंज नहीं किए। और नीचे क्या है कॉट 64, बोले दोनों में से किसी एक को चेंज करनी है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा की जगह क्या 64 डिग्री, अब बट्टे कॉट 64 डिग्री, ऊपर नीचे सेम हो गया, कट के क्या हो जाएगा 1 आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लो, चलते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल के, 1 का 3 नंबर सवाल की ओर। अब आगे देखो, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्या बोल रहे हैं हम बच्चों, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 है, अब इसमें भी वही है, दोनों में से किसी एक को चेंज करनी है। आप जानते हो कॉस 48 को कॉस 90 में कितना घटाए 48 लिखे 42, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 है। कॉस 90 माइनस 42 मतलब कॉस 48, ठीक है। तो 90 माइनस 42 48 ही है, बाहर कॉस है, कॉस ही है, मतलब वही चीज लिखे हैं, बस कोण को थोड़ा ही बदल के, ताकि आगे चेंज कर सकें। साइन 42 डिग्री, अब कॉस 90 माइनस 42 तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह कौन बैठ गया 42, ठीक है। जैसे कॉस से साइन हुआ तो ये देखो कॉस था कॉस है, तो 48 यहाँ भी है तो ये भी 48 ही है, लेकिन कॉस से जैसे साइन हुआ तो ये क्या हो गया 42 हो गया, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और इधर भी क्या है साइन थीटा, तो साइन 42 में देखो घट गया तो क्या हो गया ये 0। तो माइनस वाले का याद रखना बच्चों, आंसर 0 आता है, ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगी। अगला देखिए इसी का चौथा नंबर सवाल, इसका चौथा नंबर सवाल है बच्चों, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखो कॉसेक कितना में घटा है 31 आया, 90 में अगर 59 घटाए तो 31 आएगा, 90 माइनस 59 बराबर 31, इधर सेक 59 है। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा की जगह 59, अब माइनस फिर सेक 59, सेक 59 में सेक 59 घट गया, बचा क्या 0 आंसर। तो इस तरह से हमारा ये सवाल खत्म हो गया 1 नंबर। 2 नंबर सवाल की ओर चला है। चलिए 2 का 1 देखते हैं, दिया हुआ है टेन 48 डिग्री गुना टेन 42 डिग्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो टेन 42 डिग्री फिर से हाँ टेन 48 गुना टेन 23 डिग्री गुना टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब बराबर प्रूफ करना है किसके 1 के। तो बच्चों आप लोग देखे थे कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो साइन अगर कॉसेक को गुना कर दें मतलब 2 उल्टा वाले को गुना कर दें तो 1 हो जाता है। कैसे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, गुना की एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, बचा क्या 1, मतलब 2 उल्टा वाले को गुना करते हैं तो 1 बचता है। इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है, LHS लेके चलते हैं। LHS से LHS हमारा क्या है, टेन 48 गुना टेन 23, टेन 42 गुना टेन 67। देखो बच्चों
48 और 42 जोड़ने पर 90 आता है, तो ई दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। 23 और 67 जोड़ने पर 90 आता है, ई दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मतलब 48 और 42 ई दोनों में से किसी एक को, 23 और 67 दोनों में से किसी एक को। तो पहले 48 42 में से 48 को और 23 67 में से 23 को चेंज करते हैं, मतलब शुरू का दोनों वाला। देखते हैं 10 90 माइनस अगर 42 करते हैं तो 10 90 माइनस 42 मतलब 10 48, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 है 10 ही रहेगा, 90 माइनस 42 48 है, 48 ही रहेगा। 10 23 है, 10 90 माइनस अगर 67 करते हैं तो 10 है 10 रहा, 90 माइनस 67 23। अब इन दोनों को नहीं करना है चेंज, क्योंकि इनका जोड़ा चेंज हो चुका है उधर। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा की जगह कौन 42 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा की जगह कौन अब 67 डिग्री। गुना देखो 10 42 डिग्री गुना 10 67 डिग्री। देखो बच्चों थीटा सेम वाला एक जगह लिख देते हैं हम। कॉट 42 गुना ही है सब में ना, तो गुना 10 42 कॉट 67 गुना इधर 10 67। आप जानते हो कि कॉट और 10 एक दूसरे का उल्टा है, तो दोनों का कोण भी क्या है 42 42, मतलब दोनों क्या हो गया एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा, तो गुना होके कट के क्या हो जाएगा एक, क्योंकि दो उल्टा वाला गुना होता है कट के एक। कॉट 10 एक दूसरे का उल्टा, दोनों का कोण मिल गया कट के एक, एक गुना एक बराबर आंसर एक। प्रूव्ड RHS, यही चीज तो प्रूव्ड करना था, RHS प्रूव्ड हो गया, RHS एक था। तो बच्चों इसको समझ गए, नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो। देखो अब इसका 2 नंबर सवाल की ओर जा रहे हैं हम। चलिए इसका 2 नंबर जो सवाल है हमारा, सवाल दिया हुआ है cos 38 cos 52, cos 38 गुना cos 52 माइनस है बीच में sin 38 गुना sin 52। अब बराबर हमको प्रूफ करना है 0। देखो बच्चों cos 52 और cos sin 38 इन दोनों को मिलाकर क्या होगा 90 डिग्री होगा। या आप ऐसे देख सकते हो कि उसके बाद साइन 38 और 52 इस तरह मिला के 90 डिग्री होगा। तो या तो ये दोनों साइड वाला चेंज कर दो या ये दोनों साइड, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है 90 है। 38 52 90 52 38 90, ठीक है। तो दोनों में से चाहे ये दोनों चेंज कर दो या ये दोनों, तो यह सुरभे वाला दोनों पहले LHS ले लेते हैं LHS से, ठीक है। तो देखो LHS क्या है cos 38 गुना cos 52 माइनस है साइन 38, बीच में कुछ नहीं है तो गुना ही है ना, गुना साइन 52। तो देखिए आप cos 38 है ना, अगर हम किसको cos 90 माइनस 52 लिखें, cos 90 में 52 गया cos 38, सेम चीज cos 52 है, cos 90 माइनस 38 लिखें, cos है cos लिखे 90 माइनस 38 बराबर 52। अब बाकी वाले को चेंज नहीं करना है, साइन 38 गुना साइन 52। ध्यान दीजिएगा आप cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह कौन आ जाएगा 52 डिग्री 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह 38 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 38 गुना साइन 52, देखो दोनों तरफ सेम है, साइन 52 गुना साइन 38, साइन 38 गुना साइन 52 बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। तो देखो ये हो क्या गया 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 2, तो आप जानते हो दोनों अगर सेम चीज है तो घट के क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर 0। तो दोनों जब सेम चीज है घट जाएगा तो आंसर हो गया अब 0। तो यही चीज तो हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड RHS। तो चलते हैं बच्चों हम लोग 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए 3 नंबर सवाल को अच्छे से आप लोग देख लोगे। चलिए 3 नंबर सवाल की ओर हम शुरुआत करते हैं 3 नंबर का। तीन नंबर सवाल है हम लोगों का, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो मतलब बच्चों जो यदि लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है दिया हुआ रहता है, ठीक है। यही हमारा चीज दिया हुआ है, यदि मतलब ये दिया हुआ है। जहां 2a एक न्यून कोण है, मतलब 2 को a का मान से गुना करते हैं तो 90 से छोटा ही रहता है ना, क्या होता है ये न्यून कोण होता है, ठीक है। अब अगला बोल रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर ये कह रहा है ये कि a का मान क्या होगा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो a का मान कितना डिग्री होगा। चलते हैं बनाएंगे। आप जानते हैं यहाँ देखिए अब tan a है, इसको cot में बदलना है, क्या करोगे आप cot 90 माइनस a,
क्योंकि कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 ए, कॉट 90 माइनस थीटा तो बराबर 10 थीटा, कॉट 90 माइनस 2a तो बराबर 10 2a। तो मतलब यहाँ पर जो रहेगा वही चीज तो यहाँ हो जाएगा। तो मतलब 10 2a लाना है तो उसको क्या लिख सकते हो आप, कॉट 90 माइनस 2a। सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन में पहले एक बार सवाल लिख देते हैं हम। 10 2a है, अब बराबर हमको प्रूव करना है कॉट a माइनस 18 डिग्री। अभी बोले 10 2a है, इसको क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस 2a। देखो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला कॉट a माइनस 18 डिग्री है, तो कॉट से कॉट क्या हो गया बच्चों, कट गया। आप जानते हैं त्रिकोणमिति में काटते नहीं, बस छोड़ देते हैं। जब कॉट से कॉट कट गया तो आप देखो यहाँ क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो ऐसा करो -2a को इधर आने दो, a माइनस 18 डिग्री है, 90 इधर प्लस में है, इधर आके हो गया माइनस में। a को इधर ले आओ सारा a वाला को, तो -2a पहले से था, ये a के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो गया माइनस। -18 माइनस 90 तो क्या हो गया -108 डिग्री। -2a माइनस a तो -3a, 2 रुपए कर्ज फिर 1 रुपए कर्ज तो कितना हो गया 3 रुपए कर्ज ही। अब -108 बराबर में -18 माइनस 90, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, अब कट गया। a बराबर 108, अब ये 3 भाग गुना में इस साइड आके भाग में हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 108 को 3 से भागा दोगे तो आया 36 डिग्री आंसर। तो बच्चों देखो क्या किए, 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री था, लिख दिए। 10 2a था ना, मतलब कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a बराबर 10 2a। इधर कॉट a माइनस 18 जस का तस लिखे, कॉट से कॉट कट दिया, इन 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। -2a को इधर रहने दिए, प्लस a को इधर ले आया, माइनस a हो गया। अब -18 इधर बचा था, 90 उधर जाके -90 हो गया, प्लस 90 था, तो -108 बराबर -3 है, माइनस से माइनस कट गया, गुना भाग करके आ गया हमारा कितना 100 यानी 36 डिग्री आंसर आ गया, 36 डिग्री। तो चलते हैं बच्चों 4 नंबर सवाल की तरफ। बिल्कुल 4 नंबर सवाल जो है इसी कॉन्सेप्ट पे है, मतलब पूरा एक्सरसाइज ही है कि फॉर्मूला पे होता है, तो कॉन्सेप्ट क्या लेना देना। आप लोग का थोड़ी दिमाग थोड़ी सी खुला हुआ रहना चाहिए। तो बोल रहा है कि 10a बराबर कॉट b दे दिया है, दिया हुआ है 10a के बराबर कॉट b। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर क्या है, ये दिया हुआ है कि कॉट a बराबर 10b है, तो सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है बच्चों, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बहुत अच्छी बात है, देखो हम लोग चलते हैं सिद्ध करने, प्रमाण देंगे। कोई भी चीज सिद्ध करना होता है तो सबूत चाहिए, तो प्रमाण दे रहे हैं। 10a बराबर कॉट b, तो ये हमको दिया हुआ है, कहां से आया, ये दिया है, ठीक है। इस तरह बनाओगे बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 10a है ना, देखो कॉट 90 माइनस a रहता तो मतलब क्या होता 10a, तो मतलब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, तो 10 थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो 10a के जगह कॉट 90 माइनस a, 10a है इसके जगह लिखिए कॉट 90 माइनस a, इधर क्या है कॉट b। अभी हम बोले कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 90 माइनस a बराबर b, कॉट से कॉट क्या हो गया खत्म। इधर 90 को रहने दो, माइनस a जाके इधर प्लस a हो गया, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, इसको लिख दो a प्लस b बराबर क्या 90 डिग्री। यही चीज तो हमको प्रूव करना था, हो तो गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा एक एक्सरसाइज यानी 4 नंबर सवाल निकल गया। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। इसको दोबारा प्ले करके देखो, समझ में नहीं आया, बहुत आसान है, इसमें समझने लायक था क्या, नहीं आया समझ में तो फिर से देखो इसको प्ले करके। 4 नंबर का 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर जो सवाल है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, गौर से देखो क्या बोल रहा जा रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो दिया हुआ में क्या है, जो चीज यदि लिखा हुआ रहता है वो क्या है, दिया हुआ है। सेक 4a बराबर कॉसेक, कॉट नहीं कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। आगे सवाल में बोल रहा है जहां 4a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब उतना ध्यान नहीं देना। तो यहां हमको ये बोला जा रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, a क्या होगा। फिर वही चीज है बच्चों, सेक 4a है ना, इसको कॉसेक में अगर बदलना है तो क्या करोगे आप, तो सॉल्यूशन में कॉसेक
90 माइनस 4a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ जो चीज रहेगा कॉसेक 90 माइनस ए तो सेक ए, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक ए, मतलब जो चीज था वही चीज हम यहाँ लिख दिए। इधर क्या है तुम्हारा कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, देखो कॉसेक से कॉसेक क्या होगा, कट जाएगा, अगला स्टेप में नहीं लिखा जाएगा। अब ये देखो 90 माइनस 4a बराबर क्या हुआ, a माइनस 20 डिग्री। देखो बच्चों काटते क्यों नहीं है, त्रिकोणमिति में अगर काटते हैं तो मार्क्स कट जाता है, एलिमिनेट होता है, छूट जाता है, विलुप्त हो जाता है। 90 माइनस 4a है, देखो माइनस 20 को इधर ले आओ, प्लस 20 हो जाएगा, और इधर a है बचा हुआ, माइनस 20 था इधर गया प्लस 20 हो गया, इस साइड में a पहले से है बराबर के ई साइड में है ना a। अब देखो माइनस 4a बराबर के ई साइड में, ई साइड आएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। अब a प्लस 4a बराबर 5a, 90 प्लस 20 110 डिग्री, 5 इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, a बराबर क्या आया 110/5, a बराबर 110 को 5 से भाग दो, आया 22 डिग्री, आंसर खत्म। दोबारा प्ले करके देखो अगर समझ में नहीं आया तो। बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें समझने में, खाली क्या बात है, जैसा तुम्हारा 3 नंबर वैसा 5 नंबर सेम टू सेम। 6 नंबर सवाल को जरा गौर से देखना बच्चों, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे है और जो है पूछा जाने वाला सवाल है। VBI कर दो 6 नंबर को। तो 6 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। छह नंबर सवाल बोल रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है, ध्यान दो एक त्रिभुज है, इसका अंतःकोण है ए बी और सी। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब तीनों कोण को जोड़ते हैं तो क्या आता है 180। ए बी सी के जगह अगर अल्फा बीटा गामा भी देता तो भी इसका अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 ही। तो दिया हुआ है, या डायरेक्ट सॉल्यूशन में चलो इसका, चूंकि ए बी तथा सी मतलब तीनों अंदर वाला त्रिभुज के अंतःकोण है, क्या है त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब तीनों अंतःकोण है तो तीनों को जोड़ने पर क्या होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एक अंतःकोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें कुछ सिद्ध करना है, जो चीज सिद्ध करना है मैं कॉर्नर पे लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसमें जो चीज सिद्ध करना होता है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे तो आगे फंसेंगे नहीं। cos a/2 ध्यान देना बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बट्टा बराबर 180 डिग्री। देखो एक तरफ b प्लस सी है ना सिद्ध करने में, और दूसरे तरफ ए है, तो ए को उधर भेज दो, जैसा जैसा हमको सिद्ध करना उसी को फॉलो करेंगे तो आसानी से सिद्ध कर देंगे। बी प्लस सी 180, ए दूसरे साइड था तो ए को इधर ले आए। अब देखो बी प्लस सी के बट्टे में 2 है ना, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो देखो b प्लस सी बट्टा 2 हो जाएगा, इधर 180 माइनस ए बट्टा 2 हो जाएगा। आप लोग 8 क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े तो वितरण नियम, वितरण नियम क्या कहता था, 5 प्लस 7 बट्टा 2 है तो मतलब 5 बट्टा 2 भी लिख सकते हैं, 7 बट्टा 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर 6 प्लस 4 बट्टे 2 है तो 6 बट्टे 2 और 4 बट्टे 2 लिख सकते हैं, 6 प्लस 4 बट्टे 3 है तो 6 बट्टे 3 प्लस 4, मतलब अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ करना है, b प्लस सी को तो रहने दो, इधर 180 है बट्टे में 2 है दोनों में, तो इसको भी दे दो इसको भी दे दो, a बट्टे 2, दोनों को अलग अलग ले दिए, बीच में माइनस था। आगे देखिए b प्लस सी बट्टे 2 है, इधर 180 बट्टे 2 मतलब 180 को 2 से भगा दिया 90, इधर a बट्टे 2। अब देखो b प्लस सी बटे 2 तो आ गया, इसके गुना में क्या है साइन है, तो दोनों तरफ साइन लो, जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, गलती नहीं होगी। दोनों तरफ साइन लेने पर, जैसे दोनों तरफ साइन लेंगे बच्चों, इधर साइन b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बटे 2। तो यहां से आप देखो साइन b प्लस सी बटे 2 तो ये रहेगा ही, ठीक है, साइन b प्लस सी बट्टे 2। इधर देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है a बट्टे 2, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह a बट्टे 2। यही चीज तो हमको प्रूव करना था, हो गया।
तो देखिए क्या बच्चों, जो दिया हुआ था हम तीनों अंतःकोण, तो तीनों को जोड़ने पर 180, एक तरफ बी प्लस सी था, बी प्लस सी रखे, दूसरे तरफ ए को भेज दिए, फिर बट्टे में 2 था, दोनों तरफ 2 से भाग दिए, अलग अलग बांट दिए, एक तरफ साइन था, साइन लिए, तो अपने आप हमारा प्रूफ हो गया। इसी टाइप का एक सवाल मैं अपनी मर्जी से देकर बनवा रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग देखो 6 नंबर का ही टाइप होगा, मैं दे रहा हूं सवाल, सुनना गौर से पहले। एक्स वाई और जेड त्रिभुज के अंतःकोण है। क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई और जेड त्रिभुज के अंतःकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि टेन एक्स प्लस वाई बराबर बटे 2 बराबर कॉट जेड बटे 2। क्या बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड त्रिभुज के अंतःकोण है, लिख लो सवाल कॉपी में, एक्स वाई जेड त्रिभुज के अंतःकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि टेन एक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर कॉट जेड बटे 2। चलिए हम लोग जानते हैं इसका सॉल्यूशन करने जब हम जाएंगे, तो चूंकि एक्स वाई जेड क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है, लिखेंगे चूंकि एक्स वाई तथा जेड त्रिभुज के अंतःकोण है। जब ये त्रिभुज के अंतःकोण है तो मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 180 डिग्री। देखो बच्चों, x प्लस वाई को एक साथ रखना है, जेड को दूसरे तरफ, तो जेड को उधर भेज दो, x प्लस वाई बराबर 180 प्लस जेड इधर आके माइनस जेड हो गया। बट्टा में 2 लाना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, जैसा किए उस सवाल में, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जैसे 2 से भाग दिए, x प्लस वाई बट्टा 2 हो गया, इधर 180 माइनस जेड बट्टा 2। अब देखो यहाँ x प्लस वाई बट्टा 2, इधर 180 माइनस जेड बट्टा 2, तो 180 बट्टा 2 माइनस जेड बट्टा 2, दोनों को अलग अलग भाग दे दिए। अब देखो x प्लस वाई बट्टा 2, 180 बट्टा 2 मतलब 90 माइनस जेड बट्टा 2। अब लाना क्या है, 10 ना, तो दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, लिखिए दोनों तरफ 10 लेने पर, 10 TAN लेने पर, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, 10 x प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 10 90 माइनस जेड बट्टे 2। तो यहां से देखिए 10 x प्लस वाई है ना बट्टे 2, 10 90 माइनस जेड बट्टे 2 बराबर कॉट जेड बट्टे 2। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, जेड था थीटा के जेड बट्टे 2 था थीटा पे, आ गया, ये चीज हमको प्रूव। बहुत आसान सा सवाल था। इस तरह से हमारा ये हो गया। चलिए लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, सवाल नंबर 7, नोट कर लो इसको भी, प्रैक्टिस पे लाना, 4 बार 5 बार एक एक सवाल को प्रैक्टिस करोगे। देखो मैथ को तब तक बनाना है जब तक कि आंसर नहीं आ जाए, ऐसा नहीं, मैथ को तब तक बनाना है जब तक कि गलत होने का कोई संभावना ही नहीं बचे। नींद में भी आपको अगर कोई पूछे कि भाई ये सवाल बता दो, तो बन जाना चाहिए। इसीलिए एक एक सवाल को 25 बार प्रैक्टिस करना पड़े, करो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाना यार, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट मतलब जो स्टडी करता है, विद्यार्थी मतलब जो विद्या का ग्रहण करता है। तो जब विद्या ग्रहण करना ही आपका काम है, आप विद्यार्थी हो, तो कोई और काम क्यों करना, क्यों जाना फिल्म देखने, क्यों जाना गर्लफ्रेंड बनाने, कोई काम नहीं। अभी बना लेना यार, पहले एग्जाम दे दो बोर्ड का, कोई बुराई नहीं है उसमें भी, पहले बनाओ तो सही, फिर पता चलेगा। अगला देखते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। 0 से 45, देखो ये भी 45 और 0 से बाहर है, ये भी 45 और 0 से बाहर है, इनको बदलना है 0 और 45 के बीच में। बहुत 3 स्टेप का सवाल मात्र है। साइन 67 है ना, रखने दो, अब प्लस कॉस 75 है, रहने दो। तो अब जानते हो कि साइन 90 माइनस कितना घटा है, 67 है, 90 में अगर हम 23 घटाएं तो साइन 90 माइनस 23 बराबर 67, साइन साइन है 67, 90 माइनस 23 67। उसी तरह कॉस कितना में घटा है, 75 है, 15 अगर घटाएं तो कॉस के जगह कॉस, 90 माइनस 15 बराबर 75। तो अब जरा यहाँ देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या, 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा की जगह 15 डिग्री, कॉस 23 साइन 25।
देखो 90 से क्या है, 0 से 45 के बीच में, ये भी 0 से 45 के बीच, ये भी 0 से 45 के बीच हो गया आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपके छूट जाएंगे। चैप्टर खत्म करने के बाद एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल को कैसे चेंज किए जा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। और दोस्तों से भी शेयर करो थोड़ा सा।